तो दोस्तों जेपी पावर यानी कि जयप्रकाश पावर ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया। देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1754 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1349 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 1226 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, कह सकते हैं लगभग बोल सकते हैं आप 9% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने वहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो एक अच्छे खासे अमाउंट में आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ क्वार्टर से कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी 1191 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1172 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1070 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे कंट्रोल में है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 348 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल मात्र 68 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 182 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं डबल से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं कि 48% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को। तो क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट जो है आपको गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन तेजी के पीछे का रीजन भी है, रीजन है कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि पिछले साल अगर आप गौर करते हैं तो कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 79 करोड़ का फायदा हुआ था। माफ़ कीजिएगा 79 करोड़ का लॉस लगा था पिछले साल कंपनी को, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको कम देखने को मिल रहा है। अगर उसको हटा के भी देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 187 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 234 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखना। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको वहाँ पे भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें, पिछले क्वार्टर में 40 पैसे के आसपास, पिछले साल 6 पैसे, अभी देखें तो 21 पैसे के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ईपीएस देखें तो साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए अभी जिस सिचुएशन में मार्केट है उस सिचुएशन में अगर आप कंपनी के नंबर को देखना चाहते हैं तो आपको रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि नेगेटिव है। मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी नेगेटिव न्यूज आती है तो जिसकी वजह से अंदर गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट आपको कुछ एक्सपेंस कम कंट्रोल करने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। अदरवाइज देखें तो मुझे कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से एवरेज टाइप के नंबर है, रेवेन्यू के अंदर गिरावट जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।